हाय, सो वी हैव पलक विद अस। इनका रूट कैनाल हुआ है, पेनलेस था। सही था। क्वेरी है कि क्या डिफरेंस है। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। व्हाट इज द पेशेंट कास्ट? दीज आर टू कास्ट ओल्ड पेशेंट कास्ट। ये एंडो क्राउन के लिए है एंड दिस इज फॉर एनसर्कलिंग क्राउन। जैसे ये क्राउन लगा हुआ है किसी का, ऐसे ही यहाँ पे कटिंग करके एक क्राउन लगाया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगी कि ये वाली जो कैविटी है अंदर दांत की सेंटर वाली जो कैविटी है, यहाँ पर खोखला है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने पूरा पल्प को एक्सकवेट किया हुआ है। यहाँ पर फिलिंग है और यहाँ पर क्राउन आएगा। ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस इज दिस, दैट फिलिंग इज लेस स्ट्रेंथफुल देन अ क्राउन। जो फाइनल क्राउन आएगा यहाँ पर फिलिंग और यहाँ पर क्राउन, एक डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस, कैन यू सी इसकी वॉल्स और इसकी वॉल्स के बीच में देयर इज अ गैप। देयर इज नो गैप हियर, आई हैव जस्ट कट इट लाइक दिस। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि जो ये वाली वॉल्स हैं, these walls are so strong that I have not cut them. I've just reduced little bit height so that यहाँ पे मेरा crown का material आ जाए। यहाँ पे हमने हाइट कम रिड्यूस किया बट वॉल्स को थोड़ा सेक्रीफाइस किया। इन सम केसेस हमें ज्यादा भी करना पड़ता है। तो ऐसी वॉल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद क्राउन लगाना और इस तरह से वॉल्स को प्रिपेयर करने के बाद क्राउन्स लगाने में डिफरेंस बहुत बड़ा ये आता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हमने उसको प्रिजर्व कर लिया और इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर हमने फिलिंग डाला, यहाँ पे क्राउन आएगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बचा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये वेकेंट होता है, डिटीरियोरेटेड होता है। रूट कैनाल के बाद कैविटीज होती हैं, वो साफ करते करते दांत खोखला हो जाता है। तो किसी पेशेंट में ज्यादा, किसी पेशेंट में कम, हम उस पेशेंट की जो नेचुरल खराब हो गया उसको हटाकर हम इसमें एक एंडो क्राउन प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसा क्राउन प्लेस करते हैं जो कि ऐसे कैप की तरह प्लेस होता है। सो बेसिक डिफरेंस, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसके अंदर क्योंकि हम कैनाल्स के अंदर से भी इम्प्रेशन लेते हैं। हम कैनाल्स जो होते हैं जहाँ हमने रूट कैनाल किया है वहाँ से भी हम इम्प्रेशन लेके उसको अंदर तक एक लाइक अ फ्लावर वो इस तरह से अंदर सेट हो जाता है। तो जैसे भी मूव करेगा ये निकलता भी नहीं है और ये बॉन्ड होता है, ये सीमेंट होता है। मतलब यहाँ पे हमें सीमेंट यूज करना पड़ता है और वहाँ पर हमें बॉन्डिंग एजेंट यूज करके हम उसको ल्यूट करते हैं। मतलब इट्स लाइक जैसे लकड़ी के ऊपर प्लाई लगती है ना, वो बिल्कुल एक हो जाती है। तो दिस इज अ मोनोब्लॉक काइंड ऑफ रेस्टोरेशन बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो मैं ये वर्ड्स आपके साथ यूज कर रही हूँ कि ये एक हो जाता है दांत के साथ, बट ये एक नहीं हो पाता और कई बार डीसीमेंट भी हो जाता है, निकल भी जाता है। एंड ये करते करते कई बार इस वाले दांत के अंदर भी कैविटी डेवलप हो जाती है। फूड लॉजमेंट नहीं होता, ये वाला दांत और इस वाले दांत के अराउंड अच्छे से क्राउन लग जाता है और वो ऐसे बैठ जाता है। तो इसके और क्राउन के बीच में कभी खाना नहीं फंसता। इसके अंदर मैंने कभी कभी देखा कि यहाँ पे वॉल्स और इसके बीच में खाना फंसने के चांसेस रहते हैं ज्यादा। और जिसके कारण से इस वाले दांत में, बगल वाला जो दांत है उसके अंदर कैविटी डेवलप हो जाती है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए आई हैव स्विच टू दिस एंडो क्राउन। और ये कई बार छोटे दांतों पे भी लग जाता है। ये सिर्फ थोड़ा हाइट वाले दांतों पे लगता है। सो ये वाली कन्वर्सेशन जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ पेशेंट के साथ, आई जस्ट टेल दिस थिंग कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्राउन जो कि बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी लाइफ कितनी, लाइफ अच्छी होती है। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। ठीक है, ओके।